तो उसके लिए करना क्या होगा कि इसी 3 वाली जो लाइन है ना उस पे जाना होता है। 3 लाइन पे जाते हैं और पिन ऑप्शन जो दिख रहा है आपको नंबर 4th में, डैशबोर्ड, डाउनलाइन यूजर्स, लेवल यूजर्स और नीचे पिन। तो पिन वाले विकल्प में जाइएगा। पिन वाले विकल्प पे मैंने क्लिक किया है और जो आता है ऐड वगैरह उसको क्लोज कर देते हैं। और पिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सिस्टम थोड़ा सा, चूंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है सिस्टम रनने में। ये देखिए पिन स्टेटस आ गया है। अब ये ऊपर में जो लिखा हुआ है टोटल फ्री यूज ट्रांसफर्ड, चलिए इस पे गौर ज्यादा नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं बाई मोर पिन के बारे में। ये है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं बाई मोर पिन। तो बाई मोर पिन वाले एक विकल्प में देखिएगा पिंस क्वांटिटी लिखा हुआ है कि कितना संख्या में लेना है। क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का मतलब मात्रा, कितनी संख्या में चाहिए। साथियों, एक पिन 30 डीपी का आता है। 30 डीपी में एक पिन परचेज की जाती है। और जहां पर हम लोग 30 डीपी किसी नए यूजर के अकाउंट में ट्रांसफर करके उनका अकाउंट लॉगिन करके हम लोग क्लिक करके उनका अकाउंट एक्टिवेट करते थे, उस वक्त अगर मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो लॉगिन नहीं हो पाती है सफलपूर्वक। हमें करना क्या है कि जो डायरेक्ट यूजर है, अब पिन परचेज करने की मैं बात बता रहा हूँ, तो पिन जो परचेज करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे साथी हमको पिन परचेज करना नहीं आता है हमारे टीम में, तो उनको बता देंगे कि जिनके माध्यम से अकाउंट लग रहा है, जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उनके पास 30 डीपी कम से कम होना चाहिए ताकि वो एक पिन खरीद सकें। और पिन क्वांटिटी में वो एक यहाँ पे एंटर करेंगे 1। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 एंटर किए तो 1 लिखने से देखिए यहाँ पर साइड में आ रहा है डीपी 30 दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिखा, पिन क्वांटिटी में अभी 0 है, डीपी 0 लिख रहा है ना यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा स्क्रीन पर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पर लिखा दिया डीपी 30, मतलब कि 30 डीपी में आप एक पिन परचेज करेंगे। और ये काम कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट स्पॉन्सर के अकाउंट से करवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए हमको एक पिन नहीं खरीदना है, मुझे डायरेक्ट में 5 अकाउंट लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। तो 5 जैसे ही लिखता हूँ 5 पिन, तो ये डीपी 150 आ रहा है, मतलब कि 5 से 15 यानी 150 डीपी। तो जितना पिन लेना होगा, जितने अकाउंट लगाने हैं आपको, उतना पिन परचेज कीजिए। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक पिन परचेज करता हूँ तो एक यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो पिन परचेज करने के लिए 30 डीपी पे करना है। 30 डीपी से एक पिन परचेज होगा तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड की आवश्यकता है। हमने ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना रखा है तो अच्छी बात है, मैं उसके ऊपर भी कदम रखूंगा अभी। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आई एग्री टू बाई पिन वाले रेडियो बटन पे क्लिक करके बाई पिन कर देंगे तो पिन परचेज हो जाता है सक्सेसफुली। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा ऊपर में कि आपने पिन को परचेज कर लिया है। वो इंग्लिश में आता है, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं ट्रांसलेट अगर आपने गूगल को हिंदी में रखा है तो। अब बाई पिन तो हो गया। अब पिन परचेज करने के बाद कभी कभी एक चीज और होता है कि हमारे जो साथी हैं जो नए नए इस बिजनेस में आए हैं और उनको पिन परचेज करने नहीं आ रहा है, हम अगर अपलाइन के कैटेगरी में है, हमसे कोई सपोर्ट मांग रहा है, तो हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है कि आप पिन अगर नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो मैं 30 डीपी आपको ट्रांसफर नहीं करता हूं, मैं आपको एक पिन ही ट्रांसफर कर देता हूं, सबसे अच्छा होगा। तो पिन ट्रांसफर करने का भी सिस्टम ने विकल्प दिया है और उसी विकल्प को नीचे भी देखिएगा, ट्रांसफर पिन टू अदर यूजर। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा इसको गहराई से समझेंगे कि मेरे टीम में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित, और रोहित अपने डायरेक्ट में अकाउंट लगाना चाहता है, लेकिन रोहित को पता भी नहीं है कि पिन परचेज कैसे की जाती है, पिन ट्रांसफर कैसे की जाती है। तो मैं रोहित को 30 डीपी ना देकर मैं रोहित को बोल रहा हूँ कि भाई ओटीपी का प्रॉब्लम है, चलो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए एक पिन परचेज कर लेता हूँ और वो पिन आपके अकाउंट में, रोहित के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ट्रांसफर टू, अब जिसका ट्रांसफर करना है उसका नाम दे देंगे। मान लीजिए अकाउंट नंबर, मैं किसी का अकाउंट ले लेता हूँ रैंडमली। अकाउंट नंबर लेने के बाद यहाँ पर देखिए नाम आ गया है राफिया हसन के नाम से। तो जिस व्यक्ति के पास, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं रोहित नाम के शख्स को पिन ट्रांसफर करना है, तो रोहित का अकाउंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पर रोहित आ जाएगा। अब रोहित कौन है, तो मेरे डाउनलाइन में है, मेरे लाइफलाइन में है और वो किसी का अकाउंट लगा रहे हैं, तो उनको पिन क्वांटिटी कितना देना है, तो 1। तो पिन क्वांटिटी यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि मैंने एक पिन परचेज किया है तो ऊपर। अभी ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड है उसको यहाँ फिलअप करेंगे और डालने के बाद टिक मार्क लगाकर आई एग्री टू ट्रांसफर पिन में करके ट्रांसफर कर देंगे, तो वो एक पिन चला जाएगा रोहित के पास। अब रोहित के पास एक पिन तो चला गया। अब रोहित बोले को यहाँ पर दिखेगा ऐसे कि पिन है। सपोज अगर नहीं भी दिखता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 2 पिन है ना। सपोज वहां पर अगर नहीं दिखता है यहाँ पिन परचेज किया है तो उससे भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ऐसे दिखता है ये।
कभी कभी हो सकता है टेक्निकल इशू। अब रोहित को करना क्या है कि रोहित अपने डाउनलाइन में अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद रोहित अपना खुद का अकाउंट खोलेगा, वो खोलेंगे, और खोलने के बाद कहाँ जाएंगे तो डाउनलाइन यूजर में जाएंगे। डाउनलाइन यूजर में जाएंगे तो रोहित को अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम आपको दिख रहे होंगे जिनका अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब ये यहाँ नहीं दिखेगा, स्क्रॉल करेंगे कहाँ तो स्क्रॉल करेंगे राइट हैंड साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट में स्टेटस के बगल में लिखा हुआ है एक्शन। तो स्टेटस सारा क्या है, अनएक्टिव है। मतलब ये सारे अकाउंट जो है वो रोहित के माध्यम से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो रोहित क्या करेंगे कि एक्टिवेट विद पिन पे क्लिक करके उस साथी का, उस व्यक्ति का अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे जिन्होंने पैसे पेमेंट किया है, जिनका अकाउंट उनको लगाना है। अब यहाँ क्लिक करने के साथ ही उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और वो पर्ल बन जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि नए व्यक्ति का अकाउंट तो लग गया, क्योंकि हमारा सिस्टम कहता है, अभी विजय पंडित सर बोल रहे थे कि पहले पाव का सिद्धांत है। तो अगर हमारा लगातार रन करता चला जाएगा तो जो जितने लोग हमारे हैं जिनका पैसे मैंने कलेक्शन कर लिया है, जो अकाउंट लगाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट लगाओ, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि जितना जल्दी लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले पाव का सिद्धांत है। तो हम उस वक्त अकाउंट तो यहाँ से एक्टिवेट कर ही देंगे। अब एक्टिवेशन होने के बाद ओटीपी की समस्या मैंने नोटिस किया है, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि ज्यादा दिन तक रहती नहीं है, टेक्निकल इश्यू होती है तो हो जाता है कभी कभी। तो वो समस्या भी करीब करीब कुछ घंटों में दूर हो जाती है। जैसे ही वो समस्या दूर होती है और ब्रॉडकास्ट में आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाता है, आपको टीम के लीडर्स के माध्यम से मैसेज मिल जाता है, तो तुरंत उस नंबर का लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने का तो पता ही है हम सबको, हम लोग यहाँ पे जाते हैं लॉगिन, उनका लिंक अप कर देंगे हमारे पर्ल के अकाउंट के साथ। तो आज के बाद से साथियों, कभी भी मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी मेरी बातों को सुन पा रहे हो, कभी भी अगर ओटीपी की समस्या इन फ्यूचर भी होती है, ओटीपी नहीं आ पाता है, तो उस केसेस में धैर्य रखिएगा साथियों। हाँ, खबर पहुंचा दीजिए।